हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, जिसको रिसेंटली भारत ने बॉम्ब किया था, आप सबको याद होगा, काफी न्यूज में था ये। इसी की बॉम्बिंग के बाद अचानक से यूएस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे और सीज फायर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अचानक से नूर खान एयरबेस के बारे में बहुत ही बड़ा क्लेम किया है पाकिस्तान के वरिष्ठ मिलिट्री एक्सपर्ट ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, यहाँ पर लिखा है नूर खान एयरबेस एक्चुअली अमेरिकन कंट्रोल के अंडर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के ही मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ जर्नलिस्ट यहाँ पर कह रहा है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान में बहुत सारे अनपढ़ टाइप के जर्नलिस्ट हैं। आप देख सकते हो जैसे वो इंग्लिश की उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, जैसे वो बात करते हैं, लगता है कि इतने एजुकेटेड लोग को है नहीं, पर जर्नलिस्ट कहीं से वो लोग बन गए। मगर इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्तियाज गुल की। देखो, मेरा गोल क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और बेचना शुरू करो। मिलिट्री सर्कल में उन्होंने ये दावा किया है रिसेंट वीडियो में कि नूर खान एयरबेस को एक्चुअली अमेरिकन कंट्रोल करते हैं। और इसलिए जब यहाँ पर इंडियंस ने बॉम्बिंग करी, जब इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया अच्छे से, यहाँ पे आप देख पाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से इंडियन मिसाइल्स ने डैमेज कर दिया। अचानक से अमेरिकन हरकत में आ गए। ये जो छोटी सी क्लिप है इम्तियाज गुल की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मिलिट्री एक्सपर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी किताबें लिख चुके हैं और क्यों इनकी एक स्टेटमेंट आज के समय इतनी ज्यादा डिस्कशन का पात्र बन रही है, इतने ज्यादा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इनकी एक स्टेटमेंट को लेकर ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट क्या बताएंगे नूर खान बेस के बारे में। इनका जो वैसे यूट्यूब चैनल है ब्लॉग्ड इंडिया में, बट ये जो स्टेटमेंट इनकी, दिस मैटर्स अ लॉट। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इत्तला में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमरीकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान दिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये यहाँ पर किससे बता रहे हैं कि नूर खान बेस पर काफ़ी बार अमेरिकन मिलिट्री के कार्गो उतारते थे। अमेरिकन मिलिट्री अपने हिसाब से जैसे यूज़ करना होता है इस एयरबेस को यूज़ करती थी। ये प्राइमरली वैसे ये अफगानिस्तान वॉर की बात कर रहे हैं, जब यूएसए ने ऑक्यूपाई कर रखा था अफगानिस्तान, उस टाइम बिल्कुल नूर खान बेस को अमेरिकन ने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। मगर इनके शब्दों से इनकी स्टेटमेंट से ही लग रहा है कि अमेरिकन का जो कंट्रोल है और अमेरिकन का जो इंटरेस्ट है नूर खान बेस पर, ये ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी अमेरिकन नूर खान बेस की जो इम्पोर्टेंस है इसको काफ़ी ऊपर रखते हैं। और इसलिए जब इंडियंस ने नूर खान बेस को बॉम्ब कर दिया, तब अमेरिका के जो ये जेडी वैंस हैं उन्होंने इमरजेंसी फोन कॉल करनी स्टार्ट कर दी इंडियन गवर्नमेंट को। और फिर उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के जो जनरल वगैरह हैं इन्होंने भी फ़ोन किया, दरख्वास्त करी कि अभी के लिए पॉज कर लीजिए। और फिर अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो इम्तियाज़ गुल है ये हामिद मीर टाइप के जर्नलिस्ट तो नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपका एक जेन्युइन कंसर्न यहाँ पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जर्नलिस्ट अगर ये लोग किसी को मानते हैं अपने देश में तो वो हामिद मीर है। और हामिद मीर की हालत आपने देखी होगी। आज से 1 साल पहले जब पीएम मोदी ने एक स्पीच के दौरान अरबन नक्सल ये वर्ड यूज़ किया था, इस भाई को लगा कि पीएम मोदी ने बोला अरब नस्ल, और ये 3-4 अरब लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन कर रहा था कि पीएम मोदी अरब नस्ल के लोगों की बात कर रहे हैं कि जी अरब नस्ल के लोगों के अगेंस्ट एक्शन होगा, ये होगा। तो मतलब बुरे हाल है इनके। एक्चुअली आम पाकिस्तानियों का भी मैं देखता हूँ, कभी 1-2 पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में आ जाती है
खराब कमेंट, कुछ बुरा लगता भी नहीं है क्योंकि जैसे टाइप करते हैं, जैसे उनकी लैंग्वेज होती है। बट इम्तियाज गुल की अगर मैं बात करूं, ये पाकिस्तान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है PTV, वहां पर काम कर चुके हैं। साल 2020 तक वहां पर काम करते थे। उसके बाद पाकिस्तान में एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, वहां पर एज वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं ये। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, काफी फेमस किताबें हैं। पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर ओसामा बिन लादेन, फिर द मोस्ट डेंजरस प्लेस, पाकिस्तान लॉलेस फ्रंटियर, Al-Qaeda connection, Taliban and terror in the tribal areas, the unholy nexus, Afghan-Pak relations under the Taliban, Pakistan pivot to Hizbul Tahrir's global caliphate। बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है इनको। अगर आपको जेन्युइनली समझना है ना कि पाकिस्तान का जो ये टेररिज्म का कैंसर है, इसकी कोर प्रॉब्लम क्या है, तो इनका काफ़ी मटेरियल पढ़ने लायक है। ऑफ कोर्स आपको माइंड में रखना होगा कि इन दी एंड ही इज पाकिस्तानी, तो कहीं ना कहीं इनकी एक बायसनेस सामने आ जाएगी। बट कई फॉरेन न्यूज आउटलेट्स में भी ये लिख चुके हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह। तो जब इनके मुंह से स्टेटमेंट निकलती है ना कि नूर खान एयरबेस अंडर अमेरिकन कंट्रोल, ये अपने आप में एक शॉकिंग रेवलेशन है। और क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, जब भारत ने नूर खान बेस पे अटैक किया था, क्या तब भी अमेरिकन यहाँ पे कंट्रोल ज्यादा था? पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग ज्यादा यहाँ पर आ नहीं सकते थे? क्योंकि देखो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये भी है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आर्मी के, इनके एयरफोर्स के बहुत से लोग मारे गए हैं। इनका स्क्वाड्रन लीडर मारा गया है, चीफ टेक, सीनियर टेक, बहुत सारे लोग इनके मारे गए हैं। बट नूर खान बेस में जिस लेवल का अटैक हमने किया था, उसके बाद कैजुअलिटीज का कभी पाकिस्तान ने बताया नहीं वहां पर कि नूर खान में कितने लोग मारे गए थे पाकिस्तान के। ये तो ऑफिशियली ये लोग बोलते हैं कि इनकी एयरफोर्स के बहुत सारे लोग मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया का एक भी पायलट नहीं मारा गया। बट पाकिस्तान नूर खान बेस के बारे में अभी भी डेफिनेटली दुनिया से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और अब इसलिए ना पाकिस्तान के अंदर ही जो इनके सीनियर मोस्ट डिफेंस एनालिस्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो जेन्युइन रिसर्च करते हैं, उनको परवाह नहीं है कि जी हमारी बात कोई किसी को अच्छी लगती है ना अच्छी लगती है, किताबें भी उनको लिखनी होती है, एक लॉन्गर होराइजन की तरह वो लोग देखते हैं। वो जेन्युइनली यहाँ पर ये बात अपने लोगों को बता रहे हैं कि नूर खान बेस वॉज अंडर अमेरिकन कंट्रोल। नाउ इट वॉज अंडर अमेरिकन कंट्रोल, क्या आज भी है अमेरिकन कंट्रोल के अंडर है या नहीं? क्योंकि इस एयरबेस की आप हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एयरबेस को हमेशा नूर खान एयरबेस नहीं बुलाया जाता था। एक टाइम पे इसका नाम था चकलाला एयरबेस। ये जो नूर खान नाम है, इन्होंने साल 2012 में रखा है। इससे पहले आप जाओ, अमेरिकन फाइटर जेट्स, अमेरिकन ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पे आम होते थे। और सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर यह है कि नूर खान बेस में जैसे इंडिया ने अटैक किया, तुरंत एक सीक्रेट अमेरिकन प्लेन यहाँ पे आ रहा था, जो पूरी दुनिया ने नोटिस यहाँ पर किया है। सो अगेन नूर खान बेस की जो मिस्ट्री है कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी मारे गए थे स्ट्राइक में, क्या कुछ यूएस भी छुपा रहा है वगैरह, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी अभी धीरे धीरे सामने आएगी। क्योंकि थ्योरी बहुत सारी है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जी टर्की के जो ड्रोन ऑपरेटिव्स थे वो यहाँ पर थे, वो भी मारे गए थे यहाँ पर। बहुत सारी बातें इस पर बोली जा रही है, बट वो अनकन्फर्म्ड है। मैं यहाँ पे आपको यही कह रहा हूँ, जो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपने देश के बारे में क्या कह रहा है, इट इज अ शॉकिंग रेवलेशन। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ना धीरे धीरे जैसे पजल सॉल्व करते हैं ना, बहुत सी जानकारी धीरे धीरे आएगी नूर खान एयरबेस के बारे में। हो सकता है कि कुछ महीनों बाद आए, हो सकता है कि 1-2 साल बाद आए, बट इवेंचुअली वन डे पीपल विल गेट टू नो कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, सडनली ऑपरेशन सिंदूर पॉज क्यों हो गया था। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में भारत ने 72nd एडिशन, बाकी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और अगर एक नूर खान एयरबेस की भाई बात करें तो वो इसकी ना काफ़ी एक पुरानी हिस्ट्री रही गई है। अब जब भी एक अफ़गानिस्तान में एक एक्टिविटी होती थी तो भाई एक नूर खान एयरबेस को काफ़ी यूज़ किया गया है। बाकी भी एयरबेस काफ़ी एक यूज़ की गई उन्होंने, लेकिन अभी तक ये चीज़ कोई कंफर्म नहीं हुई कि ये इसका एक यूज़ क्या था, या इधर एकदम से अमेरिका एक्टिव हुआ क्यों है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब एक स्टार्ट हुआ था ना, तो काफ़ी एक चीज़ों को एक हिट किया गया, जिसमें एक एयरबेस थी, एक भाई एक ठिकाने एक तबाह किए गए, वो भी बड़े बड़े मतलब के मेजर स्टेप हो गए थे। लेकिन जब रात को भाई नूर खान एयरबेस पर एक अटैक हुआ है ना खुला, तब एक अमेरिका एक एक्टिव हुआ है। तब उन्होंने एक इमरजेंसी कॉल्स भी की है, उनके एयरक्राफ्ट भाई इधर आकर लैंड किए हैं, तो तब जाकर कोई चीज़ एक शाया हुई है।
बाकी अभी तक ये एक रियलिटी नहीं देखी गई कि भाई कुछ इधर पाकिस्तान ने क्लेम किया हो। हाँ, एयरफोर्स के जो लोग एक मारे गए ना, उनको भाई ज़रूर इन्होंने मतलब कि बोला है कि ये बंदा एक मारा गया। बाकी जितनी भी एक डेथ हुई है इनका पूरा अभी तक कंफर्म नहीं इन्होंने किया गया। अगर नूर खां एयरबेस की बात करें तो भाई उधर काफ़ी मात्रा में एक चाहे जेट खड़े होंगे या कुछ और एक डिफेंस का एक सामान होगा जिसको काफ़ी एक हैवी नुकसान हुआ है। अब कोई बंदा नहीं बता रहा। अब देखो ना, एक जब एनालिसिस इधर पाकिस्तान से होता है ना तो काफ़ी लोग एक फेक प्रोपेगेंडा भी करते हैं। जैसे अब हमारी एक टोटल मीडिया भाई एक पेड है और जो एक उनको पीछे से लिख कर दिया जाता है वो ही एक वो बोलते हैं, चाहे वो झूठ हो चाहे वो सच हो चाहे जो भी चीज़ हो, उन्होंने बस भाई बोल देना और लोग उस चीज़ को भाई लेकर एक काफ़ी एक कॉन्फिडेंस में रहते हैं। लेकिन जब एक बंदा एक एनालिसिस करता है ना एक आउट क्लास से, तब जाकर पता चलता है कि एक रियलिटी का है। अब इस बंदे ने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं, काफ़ी इसने जांच पड़ताल करके जब ये एक आर्टिकल लिखा है ना तो भाई इसकी एक हर तरफ एक धूम मची गई है। मैं देख रहा था काफ़ी एक इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका का कोई ना कोई इंटरेस्ट ज़रूर इसमें रहता है, तब जाकर अमेरिका अपनी चीज़ें एक एक्टिव करता भी है और उसको भाई एक आगे शाया भी करता है। आगे अगर बात करें ना तो जितनी भी एयरबेस को भाई हिट किया गया उस पर अमेरिका का कोई रद्द अमल नहीं था। उन्होंने बोला कि आप इसको करें। हाँ, ताकि एक शोरकोट में एयरबेस थी, रहीम यार खान की एयरबेस थी जहाँ पर एक स्पेशल एक जेट उतरते थे, चाहे वो दुबई के प्रिंस के हो चाहे वो सऊदीया के हो, वो भाई उधर शिकार करते थे। लेकिन उनको भी हिट किया गया, उनके भी एक जेट है। लोग बीच में बोले हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो वो कंट्री आपसे सवाल पूछेगी, लेकिन इंडिया ने भाई किसी की नहीं सुनी। नहीं ऐसे ही है, लेकिन देखो ना, पहले तो इनको बिल्कुल इस चीज़ का एक बिलीव था कि कोई एक्शन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा और इतना टाइम जो है ना वो गुजर भी रहा है। लेकिन जैसे ही भाई एक घर के ऊपर हमला हुआ है ना, क्योंकि हम उनको वो आप पाकिस्तान का एक किस्म का घर ही है और उस जैसी कीमती कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत एक्टिविटी हुई है, साथ ही हर तरह से जो पहले अमेरिका कह रहा था कि भाई एक हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, जो मतलब उनका अपना मैटर है, और उसके अलावा भाई एक बिल्कुल यही कहा जा रहा था, जेडी वैंस कह रहा था कि भाई इंडिया कोई ना कोई एक्शन ज़रूर करेगा। लेकिन जब ये सीन हुआ है तो मुझे लगता है इनको फ्री हैंड दिया गया है कि आप बेफिक्र हो कि जो मर्ज़ी करें। जो है ना वो मतलब आप जो हाथ जो है ना वो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। और तब जाके, क्योंकि हम तो भाई एक शुरू से इधर थोड़ा सा हमारे लोग जो थोड़ा बहुत सूझ बूझ रखते हैं वो समझते हैं कि ये एक अमेरिकन कॉलोनी है और सब कुछ उनके ऊपर होता है, उनके फैसलों के ऊपर ही ये चीज़ें होती है। उधर से जो फैसला होगा उसकी ही एक उसको लेके जो ना इनको जो मर्ज़ी करना पड़े ये करते हैं। क्योंकि ये ओपनली बोल चुके हैं कि हम एक वेंटिलेटर के ऊपर हैं, अमेरिकन वेंटिलेटर के ऊपर हैं। जब तक वो भाई वेंटिलेटर हमारे साथ है, हम जो है ना वो एक ज़िंदा है, अदरवाइज़ हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा भाई निशानियाँ भी मिलती हैं। अब IMF ने आपके सामने कर्जा दिया है एक, जो कि कोई बंदा उस टाइम सोच भी नहीं सकता था। और उसके अलावा भी भाई बहुत सारी इंटरनली चीज़ें हो रही होती हैं। अब थोड़ा बहुत इन्होंने पीछे से ब्लॉक इमरान खान ने ब्लॉक बनाने की कोशिश की, साथ ही उसको भाई एक थोड़ा सा उनका इशारा हुआ कि भाई इस बंदे को इतना साइड पे करो कि एक ये एक किस्म की हर एक के लिए एक हिस्ट्री बन जाए या मतलब एक निशान बन जाए। और उन्होंने वो सब कुछ किया और अभी भी कर रहे हैं। तो लिहाजा अभी चीज़ें बहुत सारी खुल के आनी है। इस तरह के लोग जो है ना वो मतलब जो प्योर एक थोड़ा बहुत अपना तजिया करते हैं वो भी 5-4 पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कुछ तो यहाँ से भाग भूग गए हैं और ये भी अभी पता नहीं इधर हैं कि नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने और रियलिटी कुछ चीज़ें की हैं। अब देखो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। नहीं, ट्रंप ने ना भाई एक कल परसों की स्टेटमेंट वो एक वेलकम भी कर रहा है इधर पाकिस्तान के जो लोगों ने अब डील करने जाना है ना, उनका ऑलरेडी उसने एक मेंशन कर भी दिया। और पता नहीं भाई इतना एक फ्री हैंड वो क्यों दे रहा है इनको, या क्या इसके एक पीछे एक रीज़न है। लेकिन वीडियो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।